नमस्कार, सेवन स्टार टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तय दिन खबर साथ में देखते रहिए सेवन स्टार। मैं हूं आपके सामने मौजूद मोहम्मद ताहिर। नमस्कार, सेवन स्टार टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आज फिर नगर सेवक के पास बैठा हूं, जिनका नाम है माजी नगर सेवक सचिन देसाई। आज उनसे मुलाकात करेंगे, फेस टू बात करेंगे। सर, हमें बताइए आज, क्योंकि अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं माजी नगर सेवक सचिन देसाई। कोरोना काल में नागरिकों को ये आह्वान करूंगा कि जो गाइडलाइन प्रशासन ने दिए हुए हैं वो गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस, और अपने घर में कोई कार्यक्रम रहे तो अपने घर में कार्यक्रम रहते हैं सोशल डिस्टेंस रख के छोटे खाने में कार्यक्रम करें और अपने परिवार की, अपने एरिया की सुरक्षा रखें। क्योंकि जो ये कोरोना काल है ये पूरे जग में हुआ है, पूरे देश में हुआ है, और आने वाले कार्यकाल में जो जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से अपने घर का कोई प्रतिनिधि को कुछ खो ना जाए, इसलिए अपने घर में आप डिस्टेंस अच्छी से साफ सफाई और आजू बाजू में सभी नागरिकों को आह्वान करना है कि कोरोना काल में आप अच्छे से सोशल डिस्टेंस रखें। आप एरिया में या कुछ भी काम करना है तो अपना सबको विनती रहेगा कि कोरोना काल में आप सोशल डिस्टेंस रखें। एक बात सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग प्रदेश से आए हुए हैं यहाँ पे कमाने के लिए, जिनकी तनख्वाह 500 रुपये 300 रुपये, वो लोग अगर घर में बैठ जाएंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? नहीं, इस वजह से मैं प्रशासन को यही आह्वान करूंगा कि आज दिन में कमाने वाले यहाँ महाराष्ट्र में या इस राज्य में बहुत है, जो हर अलग राज्य से आदमी आते हैं जो दिन में कमाते हैं और दिन में खाते हैं, उनके बारे में भी महाराष्ट्र राज्य ने सोचना चाहिए कि उसमें कुछ तो थोड़ा सा शीतलपना देके कोरोना में, जिनके उनका भी घर चले, और आने वाले इसमें कि उसमें भी कुछ ऐसा निर्णय ले माननीय मुख्यमंत्री जी कि जिससे गरीब लोग को भी भला हो जाए। क्योंकि आज कोरोना काल में जो बेघर हो रहे हो स्लम एरिया के, हमारे जैसा हमारा एरिया स्लम है, इस स्लम एरिया के आदमी लोग आज ज़्यादा बेघर हो रहे हैं। बेचारे यहाँ आए हैं कि उनको कोरोना कम हो इसलिए अपने गांव से वापस आए, लेकिन आने वाले काल में वापस कोरोना लगा, इसलिए वापस जाने के लिए बस उनके पास भाड़ा नहीं है। सर, जैसा कि हमने अभी देखा है कि कोरोना काल में पब्लिक अभी बाहर जाना चालू हो गई है। समझो जैसे पिछले साल भी यहाँ से अफरा तफरी मची थी, क्या वैसा अफरा तफरी का माहौल हो सकता है अभी? मेरे और हमारी यही इच्छा रहेगी कि ऐसी अफरा तफरी ना हो, क्योंकि यहाँ से जो जाने वाले हैं, जो लंबे प्रवास के, जहाँ से उत्तर भारतीय यूपी से आते हैं, अन्य राज्य से आते हैं, तो आज वो ये आशे में आए थे कि कोरोना काल थोड़ा कम हो गया तो उसमें से हमारे घर की रोजी रोटी चले, इसलिए बम्बई में कमाने के लिए आते हैं। लेकिन आने के बाद उनको मालूम पड़ा कि वापस 6 महीने के बाद लॉकडाउन लगने वाला है, तो ऐसे आदमी वापस घर जाने के लिए उनको पास पैसा नहीं है। तो हमारा यही कहना रहेगा महाराष्ट्र शासन के लिए, ऐसा शीतल करके कोरोना करे कि जिससे आदमी, इंसान जिंदा भी रहे और कोरोना का फैलाव भी ना हो। हम आशा करते हैं पिछले साल की जैसा इस साल ना आए, क्योंकि पिछले साल जो महामारी चल रही थी, यहाँ पे अनाज की इतनी तंगी चल रही थी, हमने देखा है। क्योंकि लेन लगा के यहाँ पे जब पब्लिक अनाज लेती थी, पुलिस वाले भी डंडे बरसाते थे। और यहाँ पे जो वसई विरार शहर महानगर पालिका और जीवदानी ट्रस्ट, उन्होंने काफी मदद की थी। उनके लिए क्या कहना चाहिए सर, अगर ऐसा वक्त आया तो? ये देखिए, पहला तो ऐसा वक्त आए ना, ये मैं माता जीवदानी से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसा वक्त आए ना। हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर के माध्यम से यहाँ खिचड़ी, जीवदानी ट्रस्ट, साई बाबा संस्थान के जो ट्रस्ट है, उनसे खिचड़ी का जो हम लोग ने यहाँ जो कोरोना का महाकाल आया था उसमें हम लोग ने यहाँ वाटअप किया था। लेकिन ये विनती रहेगी कि ऐसा काल वापस ना आए, क्योंकि खिचड़ी अनाज दे के जितना समाज सकते हम समाज सकते, लेकिन जो घर का गृहस्थी है उन लोग का, जो उनका साल का जो पूरा व्यू रचना रहती है वो पूरी बिगड़ जा रही है। तो इसलिए मेरा ये कहना रहेगा कि भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसी वापस घटना ना बढ़े, कोरोना जल्द से जल्द यहाँ से महाराष्ट्र से या पूरे देश से खत्म हो जाए। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, अभी जो पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, समझो 1 साल से लॉकडाउन था, 3-4 महीने से पब्लिक यहाँ पे आ गई है, अपना जीवन दुरुस्त कर रही थी, भाड़े से दुकानें ले रही थी, भाड़े से रह रहे थे, उन लोगों को क्या कहेंगे जिनका भाड़ा चढ़ जाता है? नहीं, इसलिए एक ही कहना है मेरा कि हमारे प्रथम महापौर कल राजू जी पाटिल ने एक बाइट दिया था कि देखिए, कामगार वर्ग एक बार यहाँ से निकल गया तो फिर जिसने माल बनाने वाले ऑर्डर लेते वो, माल बेचने वाले ऑर्डर लेते वो, क्योंकि आज व्यापारी वर्ग से अपना सब चल रहा है। तो आज व्यापारी वर्ग ही अगर बर्बाद हो गया तो भविष्य में ये अपने को रिकवर होने के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए प्रशासन से हमारे राजीव पाटिल जी प्रथम महापौर है, उन्होंने मांगनी की थी कि आप शीतल करके कामगार वर्गों को एक टाइमिंग दीजिए, और उन लोगों को भी नियम रखा उन लोगों ने कि सैनिटाइजर रखे, एक आदमी लेके
अपना व्यवसाय चालू रखे, क्योंकि आज कामगार वर्ग के एक व्यवसाय पे 10-10 आदमी 12-12 आदमी उन पे जी रहे हैं। तो कहने का ये विनंती रहेगा कि प्रशासन से कि और महाराष्ट्र सरकार से कि आप एक नियमावली रखें कि ये टाइम पे आप अपना व्यवसाय करें या अपना धंधा करें, लेकिन नियमावली लगाई सरकार ने, जो प्रशासन ने नियम लगाए वो नियम का पालन करके, जैसे कि हैंड वॉश रख के, सैनिटाइजर रख के, या अपने इसमें ज़्यादा गर्दी ना हो दुकान में, एक एक आदमी अपने दुकान में आके एक चीज़ लेके जाए। क्योंकि कहने की ये बात हो रही है कि जब चीज़ नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ का यहाँ काला बाजार हो रहा है और दुगने भाव से गरीब लोग को लेना पड़ रहा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आह्वान किया हमारे राजीव नाना पाटिल ने कि आप उस पर जरा थोड़ा सा विचार करें। एक सवाल और सचिन जी, हमें बताइए, हमने देखा था पिछले साल करीबन लाइट का जो मसला था, यहाँ के हमारे जो एमएलए साहब है क्षितिज जी ठाकुर, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा था कि जो लाइट बिल है वो माफ किया जाए, लेकिन किसी का भी लाइट बिल 1 रुपये भी कम नहीं हो और बढ़ चढ़ता है। उसके देखिए, हमारे युवा आमदार क्षितिज ठाकुर, हमारे लोक नेता आमदार जितेंद्र ठाकुर, इन्होंने अथक प्रयास किया कि गरीबों की लाइट बिल कम हो, लेकिन महाराष्ट्र शासन ने उस पर कुछ निर्णय नहीं लिया। मेरी आज भी उनसे विनती रहेगी कि जिस तरह से आज लॉकडाउन में 1-1.5 साल तक ना आदमी घर से निकला ना कुछ कर पाए, तो हम यहाँ से हमारे नेता के माध्यम से हम विनती करेंगे कि आप उसमें भले 100% नहीं, लेकिन एक 50-60% भी उसमें से कुछ कम कर देंगे तो एक बहुत अच्छी सी राहत हो जाएगी उन लोग के लिए। क्योंकि आज ऐसी कंडीशन हो गई कि यहाँ की जो जनता थी वो गाँव गई थी, लेकिन उनको लाइट बिल उतना ही आया है। इसके हम लोग ने यहाँ के विद्युत मंडल के अधिकारी को भी बताया कि सर 11-11 महीना आदमी गाँव है तो भी आप उतना ही बिल भेज दे रहे, इसमें कुछ थोड़ा बार विचार कीजिए। और हमारा माननी भी ये रहेगी कि अगर महाराष्ट्र शासन या अपने मुख्यमंत्री से कि आप इस पर ज़रा विचार करके, हम ऐसे नहीं करें कि 100%, लेकिन 50% तो इनको करे, लाइट बिल माफ करें। अभी जो जनता गाँव की तरफ रुख कर रही है उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, अभी जो गाइडलाइन आई है, अभी आगे कोरोना बढ़ रहा है जिस तरह से महाराष्ट्र में, क्योंकि पूरे राज्य में महाराष्ट्र 1 नंबर पे आया और दिन ब दिन आज वसई तालुके में कल 813 रुग्ण दिखाए। जिस तरह से अपने महाराष्ट्र में रुग्ण बढ़ रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि अभी जो आए हैं उनके लिए तो हम थोड़ा पर यहाँ प्रयास करेंगे, लेकिन जो गांव से यहाँ आ रहे हैं तो उनको वही कहेंगे कि आप अपने गांव में सुरक्षित रहिए। जिस दिन या महाराष्ट्र के या पूरे भारत देश में का कोरोना यहाँ से कम होता है तो आपको हम अपने राज्य में अपने आप हम बुलाएंगे, लेकिन विनती ये रहेगी कि आप अपने अपने राज्य में रहिए। क्योंकि जैसे ट्रेन की समस्या है, आज ट्रेन बंद हो जाएगी या गाड़ी का प्रवास बंद हो जाएगा तो 10 गुना पैसा देखिए बेचारे लोग को जाना पड़ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरे वैयक्तिक मत है मेरा। और ये कहूँगा कि अभी जो यहाँ है उनके लिए हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के नेता सक्षम है। जैसे हमने गए टाइम पे ज़्यादा कोरोना होकर भी हम लोग ने यहाँ खिचड़ी, अन्य प्रकार से चावल राशन बांटे, तो ये टाइम पे भी हम अपना यथाशक्ति से हमारे नेता के आदेश से हम जो हमारे पार्टी के लेवल पे होगा हम उसके लिए उनको सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे माजी नगर सेवक सचिन देसाई। देखते रहिए 7 स्टार टीवी न्यूज में, आपके सामने मौजूद मोहम्मद ताहिर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।